हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिमाइंडर आज हम करेंगे शेषफल। शेषफल ये होता क्या है, इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से। तो मैं आज इसको पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको समझाऊंगा और हर तरह से जीरो से लेके बिल्कुल ऊपर तक हर टाइप के क्वेश्चन क्या है हम सॉल्व करेंगे। तो आप बस मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में और देखते रहें कि किस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि मान लो, देखो यदि मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ, या मान लो 11 को मैं 5 से जब डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर देखो 5 टू जा कितना होता है, 10 होता है। रिमाइंडर 1 आ गया है। तो ये होता है 5। इस 5 को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिवाइज़र। क्या बोलेंगे? डिवाइज़र। समझ में मेरी बात? ये जो 11 है, इस 11 को क्या बोलेंगे? इस 11 को बोलेंगे डिविडेंट। क्या बोलेंगे? डिविडेंट। और इस 2 को क्या बोलेंगे? इस 2 को बोलेंगे क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हम इसको बोलेंगे। और जो ये 1 हमारे पास बचा है, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर है। समझ में मेरी बात? डिवाइजर क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। डिविडेंट क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और क्वोशिएंट क्या होता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल, जो मैंने अभी आपको बताया ये। तो इस प्रकार हम ये सभी इसके नाम हैं। 5 को, जैसे ये 5 यहाँ पे है तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो बस आप मेरे साथ बने रहें और समझते जाएं छोटी छोटी बातें। तो देखो, जैसे कि मान लो मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? छोड़ो, मैं 7 को यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता है? 7 टू द 6, तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। समझ में आए मेरी बात? और यदि मैं 8 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। और यदि मैं इसको 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? मेरे पास 1 आएगा। और 11 को, या चलो इतना ही देखो, तो मैं क्या करता हूँ, 7 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 है। और 8 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 है। 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो मान लो यदि मैं रिमाइंडर माइनस में चाहता हूँ, तो जैसे कि देखो ये 7 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो माइनस ही तो कर रहे हैं, माइनस का बड़ा है तो -2 भी तो हमारा रिमाइंडर होगा। यदि पॉजिटिव में रिमाइंडर आया तो माइनस में भी रिमाइंडर हम लेके आ सकते हैं। और जो माइनस और प्लस ऐड करोगे ना, सिंबल को छोड़ दो, सिंबल आपको नहीं देखना। जैसे ये 2 है और 1 है तो टोटल 3 बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, है ना, माइनस का 1। तो 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। तो 9 क्या 4 पे था +1 रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन इसको हम दोबारा से यदि कट करते हैं, यदि 9 4 3 जा 12 होता है, तो 9 में से 12 जाएंगे तो 3, माइनस का 3। तो इसको यदि जोड़ेंगे तो भी 4 आ रहा है, 2 और 1 को जोड़ रहे हैं तो भी 3 आ रहा है। तो जब माइनस और प्लस के रिमाइंडर को जब हम जोड़ेंगे तो वही नंबर आता है। माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। रिमाइंडर हमसे हमेशा पॉजिटिव में पूछेगा। किसमें पूछेगा? पॉजिटिव में पूछेगा। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए क्या है, माइनस का रिमाइंडर भी याद करेंगे। आप आगे क्वेश्चंस में देखोगे कि माइनस के रिमाइंडर हमारे सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम रिमाइंडर क्या है, हमें पॉजिटिव में ही देना है। लेकिन आपको क्या मैं बताना चाहता हूँ, एक तो जैसे कि इन दोनों का सम क्या है? 3 है। यदि मान लो 3 से हमने किसी चीज़, मान लो 5 से मैंने किसी चीज़ को डिवाइड किया है और आपके पास -2 एक उसका रिमाइंडर है, तो उसका प्लस का रिमाइंडर क्या होगा? तो 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि उसका प्लस का रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करोगे, यानी कि 5 से हमें किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, उसका -2 रिमाइंडर है तो प्लस रिमाइंडर उसका क्या होगा? 3 होगा। यदि उसका प्लस रिमाइंडर 3 है तो उसका माइनस रिमाइंडर क्या होगा? -2 होगा। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से। समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मान लो मैंने किसी भी चीज़ को, मान लो देख 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 आया।
10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना आया 0 आया। यदि मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, 1 ही आएगा ना रिमाइंडर, क्योंकि 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बचा हमारे पास। यदि मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। आप कुछ भी चीज़ डिवाइड करके देख लो, हमेशा 2 का रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी कि 2 से छोटा ही होगा रिमाइंडर हमेशा। 3 के रिमाइंडर क्या होंगे 2 1 और 0, 4 के रिमाइंडर क्या होंगे 3 2 1 और 0, ये 4 के रिमाइंडर होंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये रिमाइंडर हो सकते हैं किसी भी वैल्यू के जो हम देखेंगे। 2 का रिमाइंडर ये, 3 का ये हो सकता है, 4 का ये हो सकता है, यानी कि उससे छोटे वाला क्या होगा वो उसका रिमाइंडर होगा। यदि मैं आपके पास ये लिखता हूँ, मैं आपको 5/6 लिखता हूँ, तो ये 5 क्या है, इसका सीधा से हम बोल देंगे V5 इसका क्या है रिमाइंडर है। समझ में आई मेरी बात। यदि मैं बोलता 7/6 है तो इसका 6 1 6 पे जाता और 1 क्या बचता, यहाँ पे 1 क्या बचता, रिमाइंडर आपके पास बच जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई मेरी बात जो आपको समझाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि न्यूमिनेटर छोटा है, यानी कि यहाँ पे 11 है, बाय में 13 है, यदि न्यूमिनेटर छोटा है तो क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट रिमाइंडर यही हो जाएगा यदि डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमिनेटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका आपको आंसर निकालना है। क्या क्वेश्चन है, 14 × 15 को आपको 13 से डिवाइड करना है। एक तो आप क्या करते थे बचपन में, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर जो आएगा उसका आप आंसर निकालोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप पहले 13 और इसको इससे डिवाइड करते थे। देखो कितना रिमाइंडर आएगा, यदि मैं 14 को 13 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। यदि मैं 15 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब हम जस्ट इनको मल्टीप्लाई ही करना है, प्लस होते तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे सिंपल जो सिंबल है वो किसका, मल्टीप्लाई का है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो 2 1 जा 2 बाय में 13, तो अब ये से छोटा है तो इसका 2 क्या होगा, इसका डायरेक्ट रिमाइंडर हो गया। बस आपको इतना करना है, आप इसकी पहले मल्टीप्लाई करोगे आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना छोटा सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 14 × 15 × 16 है, तो बाय में 13 है, इसका रिमाइंडर 1 होगा, इसका रिमाइंडर 2 होगा, इसका रिमाइंडर 3 होगा। इस प्रकार से होंगे ना, तो अब तीनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देना। 2 3 3 जा 6 1 जा 6, तो इतना आ जाएगा। तो इस 13 से डिवाइड, तो 6 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए इस प्रकार के, मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं आपको बोलता हूँ 10 × में 11 × में 12 बाय में 13 है, जब इसको हम करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे माइनस के रिमाइंडर लेंगे। देखो ये पूरा 13 करने के लिए इसमें -3 की कमी है, तो -3 रिमाइंडर हो गया। इसमें -2 इसका रिमाइंडर होगा, इसका क्या होगा -1 होगा। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 बाय में 13। यदि ये माइनस का 6 इसका रिमाइंडर, तो इसका प्लस का रिमाइंडर क्या होगा 7 होगा, क्योंकि प्लस का रिमाइंडर 7 होना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 7 कितना हो जाएगा फिर 13। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया इसका 7। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि हम नेगेटिव का रिमाइंडर नहीं रखते हैं, हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए नेगेटिव का रिमाइंडर ले रहे हैं। हमें किसका चाहिए, प्लस का रिमाइंडर हमें चाहिए होता है। और क्वेश्चन देखिए आप इस टाइप के, देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। 9 × में 10 × में 11 × में 12, यहाँ पे इसको यदि मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो इसका यहाँ पे -4 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई में -3 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई में -2 रिमाइंडर, मल्टीप्लाई में -1 रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा। आप पहले भी इन बातों को तो सीख चुके होंगे छोटी क्लासेस के अंदर। तो 24/13 कितना हो जाएगा, एक बार 13 पे जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11 रिमाइंडर यहाँ पे होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे। इससे भी बहुत ज़्यादा मैं बड़े लेवल पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। तो अगले क्वेश्चन देखिए, देखो
यदि मैं आपको बोलता हूँ 25 की पावर 25 यानी 25 की पावर 25 है, तो इसका मतलब क्या होगा 25 इंटू 25 इंटू 25 डैश 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 25 टाइम्स क्या होगा 25 होगा, है ना, बाय में 26। अब इसको आप इस तरीके से करने लग जाओ तो आपको तो गुना ही नहीं होगी, आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाओगे इतनी बड़ी। तो आपको क्या करना है, आप मान लो वैसे आपके पास 25/26 होता तो आपका रिमाइंडर क्या होता, -1 रिमाइंडर होता एक तो, और एक पर 25 रिमाइंडर होता। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम -1 रिमाइंडर लेके चलेंगे तो आपका -1 रिमाइंडर आएगा, इसका आता ना, इसका रिमाइंडर -1। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कितनी बार है 25 टाइम्स है 25, तो -1 की पावर में क्या कर दूंगा 25 कर दूंगा और बाय में 26। इतना आपको करना है। देखो आपको पता है पावर क्या है, ओड है तो ओड पावर है तो नेगेटिव सिंबल ही रहेगा, तो -1/26 होगा और आपका रिमाइंडर क्या होगा, -1 रिमाइंडर है तो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा 25 होगा ना। तो ये आपका आंसर होगा 25, इसका आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, मेरी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 25 प्लस में 25 की पावर 25, इसको 26 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं अलग अलग करके लिखूंगा। यहाँ पे देखो पहले इसको इससे करूँगा तो ये कितना आएगा -1 रिमाइंडर आएगा, है ना, आएगा ना। और इसका हमने अभी निकाला है -1 रिमाइंडर, इसका भी था कि +25 भी था, लेकिन हम -1 लेके चलेंगे तो -1 इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है। मल्टीप्लाई होता तो हम इनको मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे अब हम इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो -1 प्लस -1 विच इज इक्वल टू -2 बाय में 26। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 26 में से 2 गए 24 इसका क्या है रिमाइंडर हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 प्लस में 67 की पावर 67 है, बाय में 66 है। जब 66 को पहले इससे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा मेरा, प्लस में 1 की पावर 67 होगा। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 बाय में 66। तो 2 66 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हुआ 2 क्या इसका आ गया रिमाइंडर आ चुका है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है 2 की पावर 47, क्या 2 की पावर 47 बाय में 7। यदि आपको ये क्वेश्चन आपको आ जाता तो आप किस प्रकार करोगे, देखो अब हम इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो 7 से 1 ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, या 7 से 1 कम, या 2 ज़्यादा या 2 कम, ऐसा हम करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल नज़दीक इसके लाना चाहेंगे। देखो आपको पता होगा 2 की पावर 3 यदि हम कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 8 होगा, और 8 क्या 7 से 1 ज़्यादा है। समझ में आए मेरी बात। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इन क्वेश्चंस में देखो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने किया 2 की पावर 47 है तो 2 की पावर 3 की कर दिया मैंने इसकी जगह, और इस 47 को देखो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो 3 1 जा 3 हो गया, 1 बचा तो 3 5 जा 15 हो गया। लेकिन ये कितने हुए, तो 45 3 2 हुए, प्लस में इनटू में क्या कर दूंगा मैं 2 और 2 ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आए मेरी बात, क्योंकि 2 और 2 की पावर 2 और हमें चाहिए, क्योंकि इसको यदि हम सोल्व करें देखो कितना होगा 3 × 45 कितना होगा 3 × 15 विच इज इक्वल टू 45 इंटू 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 47 ही तो है, ये है ना 47 ही तो होगा ये। तो इसको हम इस तरीके से भी अब लिख सकते हैं, और बाय में क्या है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 होगा, ये तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो इसकी पावर 15 है, इनटू में 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, बाय में 7 हो जाएगा। 7 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। जब 4 यहाँ पे 4 ही रिमाइंडर रह जाएगा, तो 4 1 जा 4, तो विच इज इक्वल टू 4 बाय 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 4, इसका क्या होगा रिमाइंडर होगा। समझ में आए मेरी बात, बिल्कुल आसानी से आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। और क्वेश्चन देखो इस टाइप के, यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, यदि मैं आपको बोलूँ 51 की पावर 203 है तो इसको 7 से डिवाइड करना है, तो आप इसको पहले डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो 51 को, देखो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 7 कितने पे जाएगा, ये 7 7 जा 49 होता है, तो 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचता है। यदि हम 51/7 होता तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा, बाय में 7 हो जाएगा। अब हम 2 को फिर से क्या है 8 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 8 बनाने के 2 की पावर 3
इंटू में इसको यहाँ पे 67 करना पड़ेगा, इंटू में 2 की पावर 2 और हमें लिखना पड़ेगा, जब जाके हमारा 203 होगा। बाय में 7 है तो 2 की पावर 3 8 की पावर 67, बाय में कितना आएगा नीचे 7 इंटू में 4, तो इसमें से कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा 1 इंटू में, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रिमाइंडर रहेगा। 4 यहाँ पे है तो 4/7 फिर से क्या होगा 4/7, 4 7 से छोटा है तो 4 ही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो अब आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या है 1001 है, 10202 है, 1003 है। मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने आपको बताए थे, यदि आपको याद हो तो यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का हर एक रूल क्या है इस मैंने डिस्कस कर रखा है। तो यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो वो वीडियो जरूर नहीं देखा तो फिर भी जरूर देखना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका क्या है लिंक दे दूंगा, और उस वीडियो जरूर देखना। क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं उसके अंदर, यदि लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से क्या होगी, डिवाइड होगा ही होगा। अब लास्ट में 2 0 हैं तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। लास्ट में 3 0 हैं तो 8 से डिवाइड होगा। लास्ट में 4 0 हैं तो किससे 16 से डिवाइड होगा ही होगा। मैंने कुछ ये रूल उसमें बता रखे हैं, और भी डीपली मैंने रूल बता रखे हैं उसके अंदर, आप वो देखना। यदि कोई भी मैंने आपको स्टेटमेंट लिख दी, यदि उसके सम ऑफ डिजिट यानी कि सम ऑफ जो डिजिट बनते हैं उस मतलब उस पूरे नंबर के, तो वो 3 से मल्टीपल हैं तो वो 3 से डिवाइड होगा। अरे सम ऑफ डिजिट यदि 9 के मल्टीपल हैं या 9 है तो वो क्या है 9 का भी मल्टीपल होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पे आप देखना, क्या आपका कोई भी नंबर इससे यहाँ पे जब आपने देखा कि हमें चाहिए कि 1 और 1, यहाँ पे यदि ये पूरा नंबर का यदि हम सम करते, यदि 9 बन जाता सम, या 9 का मल्टीपल होता तो हमारा वो 9 से डिवाइड होता। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और 1 2, यहाँ पे तो 2 बना तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। 2 और 1 कितना रिमाइंडर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 3 रिमाइंडर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर होगा। और 1 और 4 इसका रिमाइंडर कितना होगा, इस वाले टर्म का रिमाइंडर कितना होगा 4 5 होगा। समझ में मेरी बात। अब इनकी डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा, देखो अब हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 10120 बाय में 9। अब इसको दोबारा से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर हमारा क्या है बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 3 रिमाइंडर हमारा बचेगा। क्योंकि देखो इससे पहले वाले 2 से पहले यदि जो, क्योंकि देखो इसमें 2 ऐड हुआ है तो 2 से कम वाला क्या था नंबर था जो वो 9 से डिविजिबल था, तो इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। 1 + 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 2 + 1 3, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। इस प्रकार से क्या रिमाइंडर आपके बचते जाएंगे। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखो आप, यदि आपको दे दिया जाए 101 कोई, यदि इसको मैं यदि 15 से डिवाइड करना हो, मेरे को इस 9 की बजाय 9 ना हो, मेरे को 15 से डिवाइड करना है, तो आप ये चीज़ देखो 2 + 1 है, ये 3 है, तो 3 है तो इसका सम ऑफ डिजिट 3 है, तो 3 इसका डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा। और इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास 334, कितना बचेगा 334 बचेगा। अब मैं इनके रिमाइंडर देखता हूँ। देखो आपको पता है यदि यूनिट प्लेस में 0 हो या 5 हो तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है उसका डिविडेंट हो, मतलब वो उससे पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है। ये आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो पूरा का पूरा। तो यहाँ पे यदि 0 होता, यहाँ पे 1 ना होता 0 होता तो ये पूरा इससे डिवाइड होता, तो इसका मतलब 1 आया तो 1 ज़्यादा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। इस वाले टर्म में रिमाइंडर क्या होगा 5 होता तो क्या होता, यानी 330 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो अब यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे 3 है तो 3 रिमाइंडर बच गया। लास्ट में क्या 4 है तो यहाँ पे कितना बच गया 4, यहाँ पे क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा। तो अब इन तीनों चारों की मल्टीप्लाई करूँगा और बाय में 5, तो विच इज इक्वल टू 48/5। तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 48/5। तो आपके पे यदि 5 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, मतलब इसको यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 क्या है यहाँ पे 3/5, तो इसका रिमाइंडर क्या होता 3 होता। यदि मैं इसको 5 का रिमाइंडर क्या है, यदि 5 से डिवाइड करता मैं इसको तो 3 का रिमाइंडर आता। लेकिन मेरे को क्या चाहिए 15 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो दोनों तरफ क्या है मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 3 जा 9/15, तो यानी कि 15 से जब हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 9 आएगा। हमने यहाँ पे 5 से निकाला था, बस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 15 का रिमाइंडर क्या हो गया 9 हो गया है। ऐसा आपको करना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें आप क्या करोगे, देखो 50 के, देखो 50 से डिवाइड करना है इसको, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा हो तो ये क्या है 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, तो ये 25 से डिवाइड, ये भी 25 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39 होगा। तो अब आप 2 से यदि आप सबको डिवाइड करके देखते हो तो रिमाइंडर बड़ी आसानी से आपके पास आ जाएंगे। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, इसमें 39 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। बाय में क्या है इसके 2 है, तो 2 तो रिमाइंडर कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1/2। यदि 2 से हम इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता 1, लेकिन हमें चाहिए 50 से, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई, तो विच इज इक्वल टू 25/50, तो विच इज इक्वल टू किससे डिवाइड है ये 20, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 25, ये इसका क्या होगा रिमाइंडर होगा। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यदि हमको इसको 23 से यदि हम इसको डिवाइड करना पड़ जाए तो हम किस प्रकार करेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है हमारे पास, तो इन क्वेश्चंस को देखो हम बड़ी आसानी से सोल्व करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो इसमें यदि आपको समझ में आ रहा हो तो 2300 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, समझ में मेरी बात, बचा आपके पास कितना 48, तो 23 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 46 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इसकी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 23 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा, तो 69 इसके करीब है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, इनटू में 22390, तो जब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे हम इसमें देखेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो -2 बचेगा, क्योंकि 23 इंटू में 4 विच इज इक्वल टू 91 है, तो 9 कितना होगा 92 होगा, तो विच इज इक्वल टू -2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, इसकी पावर 3 है हमारे पास, तो बाय में कितना 23 है, तो 2 इंटू में 9 और माइनस का कितना आ जाएगा, इंटू में माइनस का कितना आएगा 8 आएगा, समझ में मेरी बात है, तो 8 9 जा कितना होगा, 23 से फिर से डिवाइडेड है तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72, तो माइनस बाहर कॉमन निकाला, 2 इंटू में 72 मैंने यहाँ पे लिखा, देखो सॉरी यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, 2 इंटू में 72 बाय में क्या 23, अब 23 को इससे डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा हमारे पास, तो 3 रिमाइंडर बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से करूँगा 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 बाय रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास, माइनस हमें चाहिए नहीं, हमें इन दोनों को जोड़ के 23 वाली टर्म चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 17, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 17 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। आगे की वीडियो में देखना हम इससे भी बहुत मुश्किल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप मैं आशा करता हूँ आपको ये इतना वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को से ज़्यादा शेयर करना, और आगे हम क्या है इससे भी अच्छे आपको क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। थैंक यू।